हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का ज्योमेट्री का हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी आपने सही सुना, अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं और अब ये सीरीज शुरू हो रही है ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद रखने हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बराबर, देखो भाई, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमको ये पता होना चाहिए कि एक चैप्टर में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और हमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सिमिलैरिटी। तो अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो जब हम सिमिलैरिटी के वेटेज की बात करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स। 12 टू 10 मार्क्स इसका रेंज होता है और ये हाईएस्ट चैप्टर में बोलते हैं ना, हाई वेटेज चैप्टर में इसको काउंट किया जाता है। तो भाई तू इसे छोड़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। बराबर, अगर तू इसे छोड़ नहीं सकता है तो तुझे क्या करना है, इसको फोड़ना है। बराबर, और फोड़ने के लिए तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर इनमें आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई कुछ तो अलग समझ में आया ज्योमेट्री में और ज्योमेट्री सिंपल लग रही है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स, मिनिमम आप 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए डिकोड करते हैं चैप्टर 1 सिमिलैरिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो जब हम फर्स्ट बात करेंगे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाई देख, यहाँ पर मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाला हूँ। हैशटैग हिंट याद रखना, ये तुम्हें सिर्फ कहां पर मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगा। इसको बोलते हैं हैशटैग हिंट। बराबर, बट हिंट वाली जो वीडियो है ना वो थोड़ी बाद में आएगी, पहले आज हम सिर्फ टॉपिक का डिस्कशन करने वाले। तो देखो, जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल, चैप्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 4 प्रैक्टिस है। कितनी प्रैक्टिस है भाई? तो 4 प्रैक्टिस है। दैट इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। भैया इसे सुन मत, स्टोरी वाली वीडियो नहीं है ना। एक नोटबुक लो और फटाफट फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको ये सारे टॉपिक्स हेल्प करेंगे। तो जब सबसे पहले मैं बात करूंगा 1.1 की। बराबर, जब हम 1.1 में एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो या फिर आप जो टॉपिक है बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी, ये दोनों चीजें वन एंड द सेम है। तो जब हम यहाँ पर टॉपिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ढूंढना रहता है रेशियो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले के लिए देखो हमेशा यहाँ पर क्या दिया रहेगा आपको। तो यहाँ पर हमेशा आपको ऐसे दो ट्राइंगल देंगे। क्या देंगे भाई? तो दो ट्राइंगल देंगे और दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट तो आपका ये हाइट हो जाएगा। हाइट हमेशा याद रखना 90 डिग्री से आप डिनोट करते हो। तो सपोज मैंने इसको नाम दिया ट्राइंगल ए बी सी और इसको सपोज मैंने नाम दिया ट्राइंगल पी क्यू आर। बराबर, तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज गोइंग टू बी एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस मेरा कितना है बीसी और हाइट मेरा कितना है एडी। सपोज उसको मैंने एडी लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया पीएस। सिमिलरली जब मैं इसका ए2 निकालूंगा ये हो जाएगा मेरा ए1। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है मेरा क्यू आर और हाइट मेरा कितना है पीएस। अब मुझे क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है। तो जब आप रेशियो लेंगे तो वो होता है ए1 अपॉन ए2 इज इक्वल टू, ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाता है तो होता है बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पीएस। तो ये फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। अब इसके भी ना तीन तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, चलो ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में एंटर करेंगे तो फर्स्ट जो फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी योर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। बराबर, इसके बाद इसी के तीन वैरायटी है। इसी की क्या है भाई? तो तीन वैरायटी। सबसे फर्स्ट वैरायटी जिसके अंदर मेरा b1 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा। अगर मेरा b1 इज इक्वल टू b2 है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू एच वन अपॉन b2 इंटू एच टू। तो इसमें ये b1 b2 कट जाएगा तो मेरा जो एरिया है वो सिर्फ किसके इक्वल रहेगा? अगर ये कट गया, यहाँ से ये गायब हो गया, तो मेरा जो एरिया है सिर्फ किसके इक्वल रहेगा भाई? तो एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओनली h1 अपॉन h2। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा, अगर आपको ऐसा बोला h1 इज इक्वल टू h2, मतलब अब मुझे हाइट इक्वल दे दिया है तो यहाँ पर मेरा a1 अपॉन a2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू b1 अपॉन b2।
B1 अपॉन B2 के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट, अगर सपोज मुझे ऐसा दिया है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल का मतलब क्या, मुझे बेस और हाइट दोनों इक्वल दिए। चलो ये भी देख लेते हैं। मुझे ऐसा दिया है B1 इज इक्वल टू B2 एंड H1 इज इक्वल टू H2। तो इस केस में मेरा A1 अपॉन A2 इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 1। आई कैन राइट इट एज A1 इज इक्वल टू A2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A2, ये भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया मेरा प्रैक्टिस एट 1.1 का पूरा डिकोडिंग। बस प्रैक्टिस एट 1.1 में तुमको इतने क्वेश्चन करने। अब इसमें तुम्हें बेस और हाइट पहचानने आना चाहिए। तो जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लाऊंगा, इसका हैशटैग हिंट लेकर आऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। जब मैं 1.2 में मूव करता हूँ ना, तो इसमें मेरे पास तीन कैटेगरी, हम जो इजी से हार्ड हार्ड की तरफ जाएंगे, या फिर हम वैसा कैटेगरी फर्स्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है एंगल बाइसेक्टर। कौन सी कैटेगरी भाई? तो एंगल बाइसेक्टर। अब इसके बिना दो कैटेगरीज है, एक होता है नॉर्मल, एक क्या रहेगा भाई? नॉर्मल। और एक होगा कन्वर्स, नॉर्मल और कन्वर्स। अब नॉर्मल और कन्वर्स क्या, जरा ध्यान से सुनो। देखो, जब मैं नॉर्मल की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे क्या दिया रहेगा? मुझे एक ट्रायंगल दिया रहेगा, और मुझे यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर दिया रहेगा। सपोज ये P है, ये Q है, ये R है, ये इक्वल है, बराबर। और यहाँ पर मुझे रेशियो दिया है, पॉइंट दिया है T। तो जब भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन में बोला रहेगा कि ये सारी चीजें दिख रही है, एंगल बाइसेक्टर है, तो मुझे यहाँ पर यूज करना है रेशियो। क्या यूज करना भाई? तो रेशियो। और रेशियो में मेरा रेशियो रहेगा PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PT अपॉन TR। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। सिमिलरली जब मैं कन्वर्स में एंट्री लेता हूँ, कहां पर एंट्री लेंगे भाई? तो कन्वर्स में जब आप एंट्री लोगे, तो कन्वर्स में उल्टा होगा। मुझे रेशियो दिया रहेगा, रेशियो क्या रहेगा भाई? तो गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा। मतलब सपोज मुझे ऐसा दिया है PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PT अपॉन TR। तो मुझे ये जो ट्रायंगल रहेगा, सेम ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस, PQR और यहाँ पर है T। तो मुझे ये जो ट्रायंगल दिया है ना, ये ट्रायंगल में मुझे बताना है कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये रेशियोज इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर सेगमेंट QT इज एन एंगल बाइसेक्टर। ये सब लिख के रखिए, क्योंकि जब मैं टॉपिक्स शुरू करूंगा ना क्वेश्चंस के, तो ये सारे के सारे एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, या फिर दो दो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप वो सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ये हो गया मेरा 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हम लेने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर 1.2 का सेकेंड टॉपिक, दैट इज BPT। अगेन इसमें भी दो कैटेगरी है, पहला है नॉर्मल, और फिर उसके बाद एंट्री होती है कन्वर्स की, नॉर्मल और कन्वर्स। अब जब मैं नॉर्मल की बात करता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान इधर ही रखो भाई लोग। जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल में मेरा जो BPT है, वो मुझे उसे यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल गिवन होगा। ट्राइंगल का नाम समझो, A है, B है और C है। और यहाँ से एक लाइन रहेगी, ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। यहाँ पर क्या गिवन रहेगा? PQ इज पैरेलल टू BC, बराबर। PQ इज पैरेलल टू BC हो गया। अगर ये मेरे को गिवन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी क्या यूज करने वाला हूँ? रेशियो यूज करने वाला हूँ। तो अगर मुझे अगर पैरेलल गिवन है, तो मैं क्या यूज करूंगा? रेशियो। एंड दैट टॉपिक विल बी माय नॉर्मल। मतलब मैं वहां पर सिर्फ क्या लिखूंगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखूंगा। मतलब रीजन में हम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर मेरा रेशियो हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बस ये मेरा हो गया BPT। मैं इसमें BPT लगा दूंगा। इसके बाद जब मैं कन्वर्स की बात करूंगा, तो कन्वर्स में उल्टा होगा। तो सपोज यहाँ पर मुझे रेशियो दिया है AM अपॉन MQ इज इक्वल टू AP अपॉन PB, ऐसा दिया रेशियो, बराबर। तो यहाँ पर मुझे बताना रहेगा कि ये जो मेरे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, सॉरी एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, लाइंस मेरे पैरेलल है कि नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ट्रायंगल का नाम रहेगा AQB, और यहाँ से जो लाइन पास करिए, दैट लाइन इज M&P। तो अगर ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? लाइन MP पैरेलल टू साइड QB। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे भाई? तो
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। देख भाई, ये एक मैं तुम्हें इसमें पूरा बता दे रहा हूँ, तो ये तुम्हें टॉपिक लिख के रखना। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब मैं बीपीटी पढ़ाना शुरू करूंगा तो बीपीटी एक्सप्लेन करूंगा और प्लस उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, मतलब मैं अगेन वहां पर भी बताने वाला हूँ। और इसके बाद जो मेरा थर्ड टॉपिक आता है 1.2 का थर्ड टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड टू ट्रांसवर्सल। कितनी पैरेलल लाइन भाई, तो थ्री पैरेलल लाइन और टू ट्रांसवर्सल, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो, फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन है, थर्ड पैरेलल लाइन। अब इसके अंदर दो ट्रांसवर्सल है, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा। अब इसमें ना हमको कुछ रेशियो दिखाई देते हैं। देखो, अगर आप रेशियो चेक करेंगे तो सपोज यहाँ पर नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर मेरे रेशियो क्या बन रहे हैं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। तो ये जो रेशियो आप लिखोगे, इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया मेरा 1.2 का क्वेश्चन, सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो। इसके बाद हम एंट्री लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। अब जब मैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में लेता हूँ, दिस प्रैक्टिस सेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट। एक्चुअली इस प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिमिलैरिटी यूज करते हैं। प्रॉपर सिमिलैरिटी यहाँ पर यूज होती है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, तो दो ट्राइंगल्स हमें दिए रहेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। फॉर सिमिलर प्रूव करने के लिए वी यूज टेस्ट, और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेस्ट यूज होता है दैट इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। याद रखना, ये अपने दिल में बसा कर रखो, इधर बसा के रखोगे दिल में। क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी अच्छे से आना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर इसके साथ साथ जुड़ी है, दैट इज 1:1 करस्पॉन्डेंस। ये भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, 1:1 करस्पॉन्डेंस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। बराबर, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें ना तुम्हें दो ट्रायंगल दिया रहेगा और दो ट्रायंगल को तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम या तो ए टेस्ट यूज करते हैं या तो एसएएस टेस्ट, बट मेजॉरिटी जो यहाँ पर टेस्ट यूज होता है दैट इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एंड फॉर ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी वी नीड टू हैव 1:1 करस्पॉन्डेंस भी हमें आना चाहिए। और इसी का जो सेकेंड पार्ट है, क्या बोला भाई अब मैंने, इसी का जो सेकेंड पार्ट है ना, इसके अंदर दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड। सेकेंड पार्ट में तुम्हें दो फिगर्स दिए रहते हैं, एक दिया रहता है ट्रेपेजियम, एक क्या दिया रहेगा, ट्रेपेजियम, और इसी के साथ साथ एक दिया रहता है पैरेललोग्राम। अब इस ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में से तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रायंगल सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, ट्रायंगल सिलेक्ट करना है। और ट्रायंगल सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें वो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर थोड़ा एक काम हम लोग बढ़ा देते। अच्छा, खाली ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम दिया रहेगा क्या, यस ओनली। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर तुम्हें दो ट्रायंगल्स को तुम इजीली क्या कर सकते हो भाई, तो सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। बाकी और किसी कोई फिगर दिया रहेगा तो उसमें आप इजीली प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो यहाँ पर इनको जब अगेन सेम, जब आप यहाँ पर आप ट्रायंगल को सिमिलर करोगे तो वी विल हैव टू यूज टू टेस्ट। मेजॉरिटी हम यूज कर रहे हैं ए टेस्ट, बट कहीं कहीं आप एस भी यूज करते हो, तो वो याद रखें। ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 1.3। 1.3 में सिर्फ सिमिलैरिटी के क्वेश्चन है और ट्रेपेजियम के क्वेश्चन, दैट्स इट। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट एंट्री लूंगा, लास्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज 1.4। 1.4 बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है। इसके अंदर हम सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोला मैंने, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला रहता है वो रहता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। याद रखें, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। हम यही इसमें सिर्फ यूज करते हैं, बाकी और कोई फॉर्मूलाज हम इसमें यूज नहीं करते। ये बात दिमाग में बिठा लो, बराबर। तो ये हो गए हमारे प्रैक्टिस सेट, बोलते हैं ना चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। चार प्रैक्टिस सेट और चारों के चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इस चैप्टर में ये भी मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में जो थियरम है वो तुम्हें एक ही थियरम करना है, दैट इज योर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। वही इसका इंपॉर्टेंट थियरम है। इसके अलावा इसमें एंगल बाइसेक्टर थियरम भी है,
और अभी जो मैंने आपको बताया ना थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मैं इसको टोस्ट थ्योरम बोलता हूँ, ये भी है। बट ये दोनों आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में अभी तक सिर्फ यही पूछा है और आगे भी सिर्फ यही पूछेंगे। तो आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, सारे के सारे टॉपिक समझ में आए, ये थियरम कौन सा इंपॉर्टेंट है वो समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आई हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के नेक्स्ट चैप्टर के डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।